इस वक्त हमारे साथ हैं दातारामगढ़ के विधायक वीरेंद्र सिंह जी और ख़ास बात ये है कि अब इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं लोकसभा में, ये वीरेंद्र सिंह जी के सामने विधानसभा चुनावों में थे। वीरेंद्र सिंह जी, बड़ा अजीब है ये देखना कि कल तक जो आपके प्रतिद्वंदी होते थे, आज आप उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। पहली बार नहीं रहे, हमारे सामने 4 बार ये प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन जिस समय इसी जो तरह की देश की स्थिति है, उसके लिए वीरेंद्र सिंह बहुत छोटी बात है। अगर वो कुछ सेक्रीफाई करता है या ये देखता है, ये सोचता है कि जो मेरे सामने चुनाव लड़ता है वो हमारा उसका वो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है, उसको वोट नहीं दिलानी चाहिए। ये बहुत गलत मानसिकता है। हमें आज हर आम हिंदुस्तानी को जो ये ताकतें हैं, उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे भाजपा के लोग जहाँ भी जाते हैं, सभाएं करते हैं, तो वो हर वक्त इसी बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस के लोग सीपीआईएम के नेता को, जो अमराराम को हैं, उनको जीतने नहीं देंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि लगभग खत्म हो चुकी सीपीआईएम का कोई नेता फिर से बड़ा हो जाए और सीपीआईएम फिर से आ जाए। वो यही इसी तरीके से प्रचारित करते हैं इस चीज़ को। तो आप ग्राउंड पे कैसे दिखा पाते हैं कि कांग्रेस के सब लोग एक साथ हैं? ये सारा कुछ जो झगड़ा है वो बीजेपी में है। कांग्रेस का सिपाही अनुशासित है, वो कांग्रेस के प्रति और देश के प्रति उसकी भावना है। उसके हिसाब से हमारा कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता एकजुट होके, सारा कार्यकर्ता एकजुट होके आज इंडियन अलायंस को जिताने में लगा हुआ है। तो अभी आप क्या मानते हैं कि आने वाले चुनावों में 10 दिन बाद लगभग चुनाव है, इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? भाजपा सरकार जो करी अब की बार 400 पार, क्या लगता है क्या होगा? जैसे सुन रहे हैं लोगों से, जैसे विचार आ रहे हैं, इस देश में जो माहौल है उससे अगर वो 400 पार की बात करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से सुना है, भावना लोगों की है, ये 200 पार कर जाएं तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, कल तक आपके साथ ही रहे थे सुभाष मील, कांग्रेस में ही थे, और कल जब योगी आदित्यनाथ आए तब वो मंच से काफ़ी सारी बातें कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन का ही कैंडिडेट उतारना पड़ा, कांग्रेस के पास अपना कैंडिडेट नहीं था। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में तय हुआ था कि राजस्थान से एक सीट देनी है, और हमने गठबंधन जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये चाहती थी कि हमें अमराराम जी को लड़ाना या सीकर से लड़ाना। तो हमें कोई इतराज़ नहीं था कि राजस्थान में एक सीट आपको देनी है, जो मर्जी आप सीट चाहें वो सीट हम देने को तैयार थे। कैंडिडेट ऐसी नहीं है, कैंडिडेट तो मैं भी हूँ, सुरेश जी भी है कि हमने चुनाव लड़े हैं, महादेव सिंह जी भी थे, राजेंद्र जी पारीक भी हैं, बहुत सारे हमारे युवा साथी जो हैं जो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन सब आज एक साथ हैं। हमने ये तय किया कि हमारी जो ये ताकतें हैं, उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। पिछले 10 साल से सुमेधानंद सरस्वती जी सांसद हैं, आपका क्षेत्र भी सीकर उनकी लोकसभा में ही आता है, तो आपके दातारामगढ़ क्षेत्र में 10 सालों में क्या काम किए हैं सांसद जी? मेरे हिसाब से उन्होंने केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं लेके आए। अगर सरकार की योजना का देखें तो 10 साल से लगातार केंद्र सरकार में रहे, एक भी योजना मेरे दातारामगढ़ क्षेत्र में नहीं है। और मैं सुनता हूँ, गाँव में देखता हूँ, उनको जो अपना एमपी लैंड मिलता है, जो सांसद कोटा है, उसमें भी मुझे आज तक 10 साल में मैंने किसी गांव वाले से या किसी सरपंच से ये नहीं सुना कि हमारे सांसद कोटे से ये काम हुआ है। आप सुन रहे थे दातारामगढ़ के विधायक वीरेंद्र सिंह जी को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दातारामगढ़ क्षेत्र में भाजपा के जो सांसद हैं सुमेधानंद सरस्वती, उनके द्वारा पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों के बारे में जिस तरीके से विधायक जी ने बताया है, अगर आपकी जानकारी में कुछ और बातें हों जो आप हमारे ध्यान में लाना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर साझा करें। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।